है नीदरलैंड। जहां जितनी आबादी नहीं है, उससे ज्यादा लोगों के पास साइकिलें हैं। हालांकि इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन यहाँ के लोग अपने ऑफिस, बाजार या फिर रिश्तेदारों के घर भी साइकिल से ही मिलने जाते हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ दुनिया भर के पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके पीछे की वजह है इसकी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक इमारतें, लोगों का शांत और दोस्ताना स्वभाव। नीदरलैंड के लोगों को दुनिया में सबसे लंबा माना जाता है। यहाँ के पुरुषों की औसतन हाइट 6 फीट तो महिलाओं की 5 फीट 7 इंच रहती है। नीदरलैंड में एक जगह तो ऐसी है जहाँ आप अपना एक पैर नीदरलैंड में रखेंगे तो दूसरा पैर बेल्जियम में। इस वीडियो में हम जानेंगे ये देश कहाँ है, इसके पड़ोसी कौन हैं, यहाँ की जनसंख्या, धर्म, पैसे, राजधानी, लोगों की शिक्षा, जीवन शैली, खान पान, राष्ट्रीय पशु पक्षी, नोबेल पुरस्कार और कुछ बेहद ही सुंदर जगह। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी। नीदरलैंड उत्तर पश्चिम यूरोप में बसा एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत देश है। नीदरलैंड का मतलब होता है निचला देश, क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा समंदर तल के नीचे है। इसके पड़ोसी देशों में जर्मनी है, बेल्जियम है और एक हिस्सा उत्तरी सागर की लहरों को छूता है। देश का कुल क्षेत्रफल 41,850 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसका 26% हिस्सा समुद्र तल से नीचे है, जिसे पोल्डर्स कहा जाता है। नीदरलैंड में 1,80,00,000 लोग आबाद हैं। आबादी में एक खास बात है कि यहाँ बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और बच्चों का जन्म काफी कम हो रहा है। ये दुनिया के सबसे बड़े नास्तिक आबादी वाले देशों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ के 55% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। 34% में ईसाई हैं, 6% में इस्लाम के मानने वाले हैं, जबकि 5% में हिंदू, बौद्ध, सिख और दूसरे धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। देश में कई विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय हैं, जैसे एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय और डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। नीदरलैंड के लोग इंग्लिश और डच भाषा बोलते हैं, जिसमें से डच यहाँ की आधिकारिक भाषा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नीदरलैंड में साइकिलों की संख्या 2,30,00,000 है, जबकि आबादी पूरी 2 करोड़ भी नहीं है। लोग ऑफिस, बाजार या स्कूल साइकिल से ही जाते हैं। हर शहर में साइकिल की लेन है। यहाँ के लोग कारमेल से भरे पतले वेफर्स, कॉफी पीते हुए साथ में खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा कच्ची मछली, जिसे प्याज और अचार के साथ खाया जाता है, इसे ये लोग हॉलैंड न्यू कहते हैं। यहाँ की गौडा और एडम पनीर दुनिया भर में मशहूर है। डच लोग हर साल 14 किलो पनीर खा जाते हैं। साथ ही इन्हें मसले हुए आलू और सब्जियां भी खाना बहुत पसंद है। दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज है, वो 1602 में शुरू हुआ था, जो दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट था। 17वीं शताब्दी में ट्यूलिप इतने महंगे हो गए कि एक ट्यूलिप की कीमत एक घर के बराबर थी। इसे दुनिया का पहला आर्थिक बुलबुला कहा गया। नीदरलैंड एरिया में भले ही छोटा है, लेकिन ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद का निर्यातक है। नीदरलैंड खाद और कृषि उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दोस्तों, इस वीडियो को हमने 2 अलग अलग समय पर रिकॉर्ड किया है, तो आपको हो सकता है हमारी आवाज में थोड़ा फर्क लगे।
ये है देश की राजधानी, इसका दिल, सबसे बड़ा शहर एम्स्टर्डम। जेल तो बनाई गई हैं, पर इन जेलों में कैदी ढूंढने से भी नहीं मिलते। साल 2013 की बात है, जब नीदरलैंड की 8 जेलों को बंद कर दिया गया था, क्योंकि उनमें रखने के लिए कैदी ही नहीं बचे थे। इस देश का कानून सख्त है, जिस वजह से लोग क्राइम कम ही करते हैं। इसके अलावा जो कुछ कैदी हैं भी, उन्हें सीधा जेल में नहीं डाल दिया जाता, बल्कि उन्हें सुधारने के लिए सुधार गृहों में भेजा जाता है, जहां उन्हें एक अच्छे नागरिक बनने और क्राइम से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसी वजह से आज नीदरलैंड दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। नीदरलैंड में आपको एक और खास चीज देखने को मिलेगी, जो है यहाँ का सोलर रोड। ये सड़क बिजली पैदा करती है। ये दुनिया का पहला सोलर रोड है जिससे बिजली बनाई जाती है। इस सड़क पर सिर्फ साइकिल ही चलाई जाती हैं। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, जो देश का सबसे बड़ा और सबसे जीवित शहर है। इसका इतिहास 12वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब ये एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव था। एम्स्टर्डम का नाम एम्स्टेल डैम से आया है, यानी एम्स्टेल नदी पर बना बांध। 13वीं शताब्दी में इसने व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरना शुरू किया था। 17वीं शताब्दी, जिसे डच गोल्डन एज कहते हैं, इस शहर के लिए सबसे शानदार समय था। इस दौरान नीदरलैंड दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री और व्यापारिक ताकत बन चुका था। एम्स्टर्डम की लहरें, जो आज यूनेस्को की विश्व धरोहर हैं, इसी समय बनाई गई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसका मुख्यालय भी यही था। एम्स्टर्डम ने भारत, इंडोनेशिया और अफ्रीका तक व्यापार किया और दुनिया का सबसे अमीर शहर बना। 18वीं और 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी और नेपोलियन के कब्जे ने इस शहर को प्रभावित किया, लेकिन 1814 में नीदरलैंड ने आजादी हासिल करी। आज ये शहर एक सांस्कृतिक, वित्तीय और पर्यटन का केंद्र है। इसकी नहरें, रिक्स म्यूजियम और ऐतिहासिक इमारतें हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। नीदरलैंड की साक्षरता दर 99% की है, यानी यहाँ के नागरिक पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ की शिक्षा प्रणाली बहुत ही मजबूत है। 4 से 12 साल तक के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। डच स्कूलों में अंग्रेजी, विज्ञान और तकनीक की शिक्षा पर जोर दिया जाता है। वैसे तो यूरोप में कई बंदरगाह हैं, लेकिन नीदरलैंड का रॉटरडम बंदरगाह यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये बंदरगाह समंदर से 40 किलोमीटर तक लगा हुआ है। रॉटरडम से जर्मनी, फ्रांस, यूके और बेल्जियम तक बड़ी मात्रा में सामान पहुंचाया जाता है। रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा सेंटर है। यहाँ से करोड़ों टन का माल हर साल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। अब तक नीदरलैंड ने 6 नोबेल प्राइज अपने नाम किए हैं। साल 1976 में विलियम फ्रेडरिक ने लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता था। इससे पहले साल 1953 में फ्रिट्ज जर्निक ने फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता। इन्होंने फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी टेक्निक बनाई थी। इससे भी पहले 1901 में वॉन हॉफ ने केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जीता था। साल 1987 में टॉनी हॉफनेट ने शांति के लिए ये पुरस्कार जीता और 1969 में जैन टिम्बर्गन और रेंजर फ्रिश को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। ये है उट्रेस्ट। ये शहर नीदरलैंड के बीचों बीच बसा है और इसे देश का दिल कहा जाता है। उट्रेस्ट का इतिहास 2000 साल पुराना है, जब रोमन लोगों ने 47 ईस्वी में यहाँ एक किला बनाया था। ये किला राइन नदी के किनारे था और आज भी इसके अवशेष देखे जा सकते हैं। मध्य युग में उट्रेस्ट एक बड़ा धार्मिक केंद्र बना। 8वीं सदी में सेंट विली बोर्ड ने यहाँ ईसाई धर्म को फैलाया, जिसके बाद ये शहर नीदरलैंड का सबसे बड़ा बिशप शहर बन गया। शहर का सबसे मशहूर लैंडमार्क है डोम टावर, जो 14वीं सदी में बनाया गया था। ये 112 मीटर ऊंचा टावर नीदरलैंड का सबसे ऊंचा चर्च टावर है। 1674 में एक तूफान ने डोम चर्च का हिस्सा तोड़ दिया, लेकिन टावर आज भी खड़ा है।
ये शहर अपनी नहरों, हरियाली और मस्ती भरे माहौल के लिए मशहूर है। उटरेस्ट की ओउडे ग्रास नहर शहर की जान है। इस नहर के किनारे पुरानी इमारतें, कैफे और दुकानें हैं जो इसे बहुत खास बनाती हैं। नहर के बीच बने तहखाने अब रेस्टोरेंट और बार बन चुके हैं, जहां लोग खाना पीना खाते हैं और मस्ती करते हैं। रात में नहर की रोशनी शहर को और सुंदर बनाती है। नीदरलैंड में एक जगह है, बार्ले नसाओ। यहाँ की सड़कों पर घरों के पास दो देशों का बॉर्डर है। ये कोई दीवार नहीं है, कोई फेंस नहीं है, बल्कि सड़क पर एक ब्लैक पट्टी बनाई गई है जिस पर क्रॉस के निशान हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि दो देशों के बीच का बॉर्डर है। एक तरफ नीदरलैंड है तो दूसरी तरफ बेल्जियम। इससे लोगों का ही फायदा होता है। इन्हें दोनों देशों की सुविधाएं मिल जाती हैं। एक तरफ आपको नीदरलैंड का झंडा लगा मिलेगा तो दूसरी तरफ बेल्जियम का। कई बार तो ये बॉर्डर लोगों के घरों के बीच से गुजरता है, जिससे उस घर का आधा हिस्सा नीदरलैंड में तो आधा हिस्सा बेल्जियम में आता है। एक कदम इस लाइन से पार रखा तो अलग देश, दूसरा कदम लाइन के उस पार रखा तो एक अलग देश। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। कुछ सेकंड में आप एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। ये जगह टूरिस्टों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र रहती है। लोग आते हैं और एक ही देश में रहकर दो देशों का मजा उठाते हैं। ये है द हैग। ये शहर नीदरलैंड की सरकारी राजधानी है, जहां सरकार, संसद और राजा का ऑफिस है। द हैग में छोटी छोटी नहरें हैं जो बहुत शांत और सुंदर लगती हैं। शहर में हरे भरे पार्क भी हैं, जैसे हाक्से बोस और क्लिंगडन गार्डन। क्लिंगडन गार्डन का जापानी गार्डन जो 1910 में बना, अपनी शांति और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। द हैग कला के शौकीनों के लिए भी खास है। द हैग की सड़कों पर साइकिलों का राज है, जो डच लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। शहर में शांति पैलेस बहुत खास है, जो 1913 में बना और आज भी शांति की मिसाल है। आज द हैग को शांति की राजधानी कहते हैं। ये शहर समुद्र, हरियाली और संस्कृति का शानदार मिश्रण है। द हैग का स्केवेनिंगन बीच बहुत ही मशहूर है। गर्मियों में लोग यहाँ समुद्र, रेत और धूप का मजा लेने आते हैं। बीच पर एक बड़ा पियर और पेरिस व्हील है, जो शहर को और मजेदार बनाता है। यहाँ पर एक अनोखा त्योहार मनाया जाता है, जिसे किंग्स डे बोलते हैं। हर साल 27 अप्रैल को नीदरलैंड के लोग इसे मनाते हैं, क्योंकि 30 अप्रैल 2013 में विलियम अलेक्जेंडर पहली बार राजा बने थे। 27 अप्रैल को उनका जन्मदिन आता है और इसी दिन इस त्योहार को मनाते हैं। इस दिन यहाँ के सारे लोग संतरी रंग के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि नीदरलैंड में संतरी रंग राष्ट्रीय रंग है। पूरा शहर, राजधानी एम्स्टर्डम संतरी रंग